Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. ये वाला सेकंड पार्ट होने वाला है जोआन द कर्स 2 का, और पहला वाला पार्ट मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, आप उसको पहले चेक कर लेना। यहाँ पे हमको मालूम चलता है कि उसको कुछ कैट की म्याऊं जैसी आवाज सुनाई पड़ी है, और जब वो देखता है तो हम देख सकते हैं कि योशिमी ने अपना यहाँ पे सर झुकाया हुआ है और कायाको जो है वो उसके थ्रू बात करने लगी है। यहाँ पे तभी हमें वापस से ग्रैंड पेरेंट्स वाले घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि फूमी एकदम से अजीब तरह से जोर जोर से हंसने लगी है। वेराज जो ग्रैंडफादर होता है ताईजी, उसको सुनाई पड़ता है एक बिल्ली की मियाओ करने की आवाज दूसरे वाले कमरे से आते हुए, कि तभी उनको अचानक से टोशियो की शक्ल दिखाई देती है। ऐसे उसका फेस निकल रहा होता है फ्लोर के नीचे से काफी क्रीपी तरीके से, और जब ग्रैंडफादर इस चीज को देख के धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी हम देख पाते हैं कि जो ग्रैंड मदर फूमी है वो हंस हंस के ऐसा लगता है मर गई है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि कायोको जो है वो अब पूरी तरीके से मनामी के पोजेशन में आ चुकी है, और यहाँ पे देख के लग रहा है कि उसने अपने गोद में एक छोटा सा नहीं मरा हुआ जो बच्चा होता है वो अपने आर्म्स में लेके उसको क्रेडल कर रही है। तब तक हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि टाटया को यहाँ पे कायोको साइकी की डायरी मिली है, और तभी उसको उसके फोन पे आता है कॉल भी। तब तक हमको यहाँ पे सुनाई पड़ता है कि फोन के अंदर से दोबारा से मियाओ करने की आवाज आई है, मगर मालूम चलता है कि वो टोशियो है जो यहाँ पे उसके साथ मजाक कर रहा है। तब तक हम देखते हैं कि योशिमी यहाँ पे टाटया के पास तक गई है और अपने आप को रिवील करती है कि वो कायाको है, जिसके बाद वो उसको जान से मार डालती है। दूसरी तरफ हमको ये भी मालूम चलता है कि सुजुकी ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो दोनों भी मारे गए हैं। यहाँ पे हमको मालूम चलता है कि कियोको पूरी तरह से अपटर्न हो चुकी है एक ऑनरियो के अंदर, और वो उस कर्स के पूरे घेरे में आ चुकी है, और यहाँ पे वो अपना सिर इधर से उधर जोर जोर से हिला रही होती है, और उसने अपने अनडेड बेबी को अभी भी अपनी गोद में पकड़ा हुआ होता है, और यहाँ पे नोबुयुकी इस चीज को कोने में बैठ के देख रहा होता है। इसके बाद हमें कामियो नाम का चैप्टर दिखाया जाता है, जहाँ पे हमको दिखाई देता है कि वहाँ पे दो डिटेक्टिव्स आए हैं जिनका नाम होता है इजुका और कामियो। यहाँ पे वो लोग अपने एक पुराने कोवर्कर से मिलने आए होते हैं जिसका नाम होता है योशिकावा। उसके घर पे वो लोग आए होते हैं। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि यही वो तीनों थे जिनको हम लोगों ने देखा था उस वाले शॉर्ट फिल्म में, जहाँ पे वो दोनों बच्चियां जाती हैं रैबिट को खाना खिलाने के लिए स्कूल के पास। योशिकावा को देख के लग रहा है कि उसको यहाँ पे कर्स ने पकड़ रखा है और वो अब अपने बस में नहीं है। एक दिन का इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों बचे हुए डिटेक्टिव्स नोबुयुकी को देख रहे होते हैं जब वो पैदल चल के अपने स्कूल जा रहा होता है। यहाँ पे कामियो को देख के लग रहा है कि वो सारे डेथ्स और डिसअपियरेंसेस को एक साथ लाइन में जोड़ने लगा है, जो यहाँ पे साइकी वाले घर से और अपार्टमेंट 205 से जिनको जुड़ा हुआ है वो। इसके बाद यहाँ पे वो इजुका को भी एक योशिमी किटारा की फोटो भी दिखाता है, जिसको बेसिकली डिटेक्टिव योशिकावा ने लिया हुआ होता है, और यहाँ पे मालूम चलता है कि योशिमी की जो शक्ल है वो काफी ज्यादा रिजेंबल कर रही है कायोको की शक्ल से। अब यहाँ पे उनको रियलाइजेशन हो जाता है कि कुछ न कुछ वहाँ पे सुपरनैचुरल चल रहा है, तो वो एकदम से जाता है फोटो को जला के बोलता है कि वो अब इस केस से कुछ भी लेना देना नहीं रखने वाला। यहाँ आगे हमें दिखाया जाता है कि योशिकावा की जो वाइफ है वो उसको चेक करने के लिए जाती है, और उसको वहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिलती है, कि तभी अचानक से वहाँ पे कायाको का शक्ल आता है, जिसको हम देख पाते हैं कि वो एपरेशन की तरह प्रेजेंट हुई है, और उसकी वाइफ को भी वो मार डालती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि इजुका अभी भी कायाको की फोटो को देख रहा है, कि तभी वहाँ पे एक फीमेल ऑफिसर आती है उसको बताने के लिए कि बाहर कोई उससे मिलने के लिए आया हुआ है, कि तभी वो फाइल में कायाको की फोटो को देखती है और बोलती है कि फोटो में जो लड़की है वही आई है बाहर उससे मिलने के लिए। यहाँ पे एक आवा बताता है कि वो जो फोटो है कायाको की, वो लड़की जो है वो ऑलरेडी मरी हुई है, कि तभी हम कियोको को पीछे देख पाते हैं कि वो चल के उनके पीछे से एक कमरे के अंदर जा रही है। तभी हम यहाँ देखते हैं कि जो डिटेक्टिव कामियो है वो उस कमरे से एकदम डरा हुआ सहमा हुआ भागते हुए बाहर आया है, क्योंकि उसने यहाँ पे कायाको का जो भूत है वो उस कमरे के अंदर देखा है। इसके बाद वो फीमेल ऑफिसर और इजुका उस कमरे के अंदर दोनों मिलके जाते हैं, मगर उनके साथ आगे क्या होता है हमें मालूम नहीं चलता, मगर हो ना हो हम इस चीज को डिसाइफर तो कर ही सकते हैं कि हो सकता है जैसे ही वो दोनों उस कमरे के अंदर गए हों वो दोनों भी मारे गए हों। इसके बाद हम देखते हैं कि कायाको यहाँ पे कामियो की जो चेयर है उसके नीचे से अपीयर हुई है और उसको मार डालती है। इसके बाद हमें अगला चैप्टर का दिखाया जाता है जिसका नाम है नोबुयुकी। यहाँ पे सीन स्टार्ट होता है हमें दिखाते हुए कि नोबुयुकी अपने क्लासरूम के अंदर है और वो एक विंडो के बाहर देख रहा है, और उसके जो क्लासमेट्स हैं वो कमरे के अंदर खेल रहे होते हैं। उसको यहाँ दिखाई देता है कि कायाको वहाँ पे बारिश में खड़ी है उसका इंतजार करते हुए कि वहाँ पे स्कूल खत्म हो और वो उसको अपने साथ लेके जाए घर, कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो उस क्लासरूम के अंदर क्रॉल करते हुए आई है, जो अब बिल्कुल ही खाली दिख रहा है, और अंदर वहाँ कमरे में कोई भी लाइट भी नहीं जल रही होती। देख
देख के लग रहा है कि जो कर्स है वो किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रहा है नोबुयुकी को एक डार्कर डायमेंशन में ले जाने के लिए। और यहाँ नोबुयुकी उसके आगे भाग रहा होता है और कायाको उसको पीछे क्रॉल करते हुए उसका पीछा कर रही होती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो अपने आप को किसी तरह से मल्टीप्लाई कर दी है, जिसकी वजह से नोबुयुकी यहाँ पे एक कॉर्नर में जाके फंस जाता है, जिसके बाद वो अपने साथ उसका सोल ले जाती है। यहाँ देख के लग रहा है कि नोबुयुकी की जो पूरी स्किन है वो एकदम व्हाइट कलर की हो गई है, जैसे तोशियो के हम देखे थे। और यहाँ पे हम ये भी देख पाते हैं कि कायाको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उसको उसने अपने आर्म्स में पकड़ा हुआ है। वेराज हम यहाँ पे ये भी देख पाते हैं कि बहुत सारे कायाको के लुक अलाइक या क्लोन समझ लो आप, वो क्लासरूम के बाहर है, विंडो या जैसे एक पार्टीशन होता है उसके पीछे। इतना ही नहीं बल्कि हम बहुत सारे कायाको के क्लोन्स को बारिश में नीचे खड़ा हुआ भी देख पाते हैं। यहाँ पे देख के लग रहा है कि कायाको उसको टोशियो के तरह ही ले रही है, क्योंकि यहाँ पे नोबुयुकी की शक्ल भी टोशियो जैसे दिखने लग गई है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। एंड मोर ओवर नोबुयुकी के मरने के बाद हम देख पा रहे हैं कि कायाको काफी ज्यादा केयरिंग और अफेक्शनेट लग रही है उसके तरफ। तो हो सकता है कि वो उसको अपने बेटे के तरह कंसिडर कर रही हो। देख के लग रहा है कि हो सकता है कि वो कर्स की वजह से ही लोगों को मार रही है और उसको कहीं न कहीं इस चीज को लेके गिल्ट और रिमोर्स है, क्योंकि वो ऐसा करना तो चाह नहीं रही मगर फिर भी कर्स के चलते उसको ऐसा करना पड़ रहा है। क्योंकि जब उसने अपने उस क्रश को भी मारा था अपने घर के अंदर, तब उसने उसका नाम काफी ज्यादा पैशनेटली और काफी ज्यादा केयरिंग के तरीके से लिया था और वो उसको भी नहीं मारना चाह रही होगी, मगर कर्स के चलते जैसा मैंने आपको पहले बताया था उसकी वजह से ही उसने उसको भी मार डाला था। देख के लग रहा है कि चाहे वो कुछ भी कर ले वो मारना इसलिए नहीं छोड़ पा रही क्योंकि वो कर्स के अंदर राउंड राउंड घूम रही है, जिसकी वजह से उसको मारना पड़ रहा है लोगों को। और वो ऐसा तब तक कर पा रही है जब तक कि वो उस कर्स से मूव ऑन ना कर सके। अब इस फिल्म का फाइनल चैप्टर है जिसका नाम होता है साओरी, और ये वाला जो चैप्टर है वो कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है नोबुयुकी की डेथ से। पूरा सीन यहाँ पे साइकी हाउस का ही दिखाया जाता है और हमें उस घर के अंदर जो जो चीजें हो रही हैं उसकी सिर्फ आवाजें ही सुनाई देती हैं। यहाँ देख के लग रहा है कि वो जो हॉन्टेड घर है दोबारा से वो मार्केट में सेल के लिए आ गया है और अभी तक किसी को रियलाइज नहीं हुआ है कि उस घर के अंदर जो कर्स है इसकी वजह से ही लोग मारे जा रहे हैं बार बार। हमें यहाँ पे कुछ बच्चियों की आवाजें सुनाई पड़ रही होती हैं जो घर के अंदर से आ रही होती हैं, मगर हमें उनमें से दो का ही सिर्फ नाम मालूम चलता है। जो दो नाम होते हैं वो होता है साओरी और दूसरा होता है इजुमी। यहाँ पे एक औरत को हम देख पाते हैं जो धीरे धीरे घर के तरफ आई तो है मगर जल्दी ही वहाँ से निकल भी जाती है। और यहाँ देख के लग रहा है कि ये वही औरत है जिसको हमने मूवी के पहले सीन में देखा था पिछले वाले फिल्म के। यहाँ हमको सुनाई दे रहा होता है कि किसी एक लड़की को साके की बोतल मिली है जिसको वो निकाल के उससे पीती है और यहाँ मालूम चलता है कि वही बोतल है साके का जिसको कियोको ने छोड़ा हुआ होता है जब वो अपने भाई के साथ तात्सुया के साथ वहाँ पे उस घर को देखने के लिए आई थी। यह मालूम चलता है कि जैसे उसने यहाँ पे साके को पी के थ्रो अप कर दिया था वैसे ही इस लड़की ने भी करा है। जिसके बाद हमें यहाँ पे कायाको का वो डेथ रैटल जो होता है वो सुनाई देता है और एक बिल्ली की मियाऊ सुनाई पड़ती है और मूवी खत्म हो जाती है। अब ये जो सीन है इसका आगे एक्सप्लेनेशन जो होगा वो उस मूवी में होगा जुआन द ग्रज में, और मैं इसको वहीं पे कंटिन्यू करूंगी क्योंकि उस मूवी में हमें मालूम चलता है कि एक्चुअली में इस घर के अंदर 4 लड़कियां होती हैं, इजुमी, साओरी, अयानो और कयाकी। और अगर आपने एक्सप्लेनेशन यहाँ तक सुना है और आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया है देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।